देखिए, हमने पढ़ा कि ग्रुप क्या होते हैं। सभी ग्रुप को हमने 28 ग्रुप होते हैं, 15 प्राइमरी ग्रुप होते हैं और 13 सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो हमने 28 ग्रुप को पढ़ा समझा। अब हम समझेंगे कि वाउचर्स क्या होते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने सेल किया, तो सेल किया तो आप उसका एक अलग बुक बनाते हैं, सेल रजिस्टर बनाएंगे कि हमने जितने भी सेल करेंगे उसको सेल रजिस्टर में लिखेंगे। फिर मान लीजिए आपने बिजनेस में परचेज किया, तो आपने परचेज करने का एक अलग रजिस्टर बना लिया और परचेज के सारे ट्रांजैक्शन को आप परचेज रजिस्टर में लिखेंगे, ताकि ज़रूरत पड़ने पे टोटल कितना परचेज किया एक झटके में या कुछ समय में, कुछ सेकंड में हम पता कर सकें कि कितना हमने टोटल परचेज किया। मान लीजिए आपने एक्सपेंस कितना किया, तो छोटे मोटे एक्सपेंस जो होते हैं तो उसका एक अलग रजिस्टर बना लिया। मान लीजिए पैसा आया, किस किस से पैसा आया, अब उसी में परचेज, एक ही रजिस्टर में आप परचेज लिखोगे, सेल लिखोगे, किससे पैसा आया, किसको पैसा दिया, सब लिखोगे तो सब कुछ घोच पोच हो जाएगा, कुछ भी क्लियर नहीं होगा। तो अच्छे से रिपोर्टिंग के लिए हम सभी के लिए अलग अलग रजिस्टर बनाते थे मैनुअल में, है ना। परचेज रजिस्टर अलग बनाया परचेज करने के लिए, सेल रजिस्टर अलग बनाया। तो ये जो रजिस्टर है वो रजिस्टर कुछ नहीं है, वो वाउचर्स उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाउचर। जैसे मान लीजिए आपने किसी से परचेज किया तो उसको आप परचेज रजिस्टर में लिखते थे, तो यहाँ पे क्या करना है कि परचेज वाउचर में लिखना है। सेल किया तो सेल रजिस्टर में लिखते थे, तो सेल वाउचर में लिखना है। किसी से पैसा आया तो उसको हम रिसीप्ट रजिस्टर में लिखते थे, तो यहाँ पे रिसीप्ट वाउचर में उसको लिखेंगे, एंट्री करेंगे। पेमेंट किसी को किया, पेमेंट मतलब पैसा किसी को दिया, तो हम उसको पेमेंट रजिस्टर में लिखते थे। तो वहाँ पे अब हम ऑनलाइन और टैली पे कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे। तो रजिस्टर को वाउचर समझ लो, बाकी सब वही है। कि समझ लीजिए आप अलग अलग जो एक ही तरह के सभी ट्रांजेक्शन हैं। मान लीजिए से बिजनेस में क्या होता है, या तो सेल होगा या तो परचेज होगा, या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा, और बाकी जो बचा उसको हम एक ऐसा रजिस्टर बनाते थे कि जिसमें छोटे मुँह हर चीज़ लिखते हैं, जो ना सेल होगा, ना परचेज होगा, ना रिसिप्ट होगा, ना पेमेंट होगा, तो उसको हम जर्नल वाउचर में एक रजिस्टर बना दिए। तो इसी तरह टैली में एक वाउचर बनाए जाते हैं कि आपको मालूम हो कि मतलब सेल का क्या है, परचेज का डिटेल्स कहाँ है। मान लीजिए किसी ने पूछा कि इस तारीख को, इस डेट को सोहन ने हमसे माल ख़रीदा था, तो हमें कितने का माल ख़रीदा था ये जानना है। अब अगर आपने एक ही रजिस्टर में सब लिखे हैं तो आपको ढूंढने में बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आप जैसे ही परचेज रजिस्टर खोलेंगे तो उसमें कम ट्रांजैक्शन लिखा होगा, क्योंकि सिर्फ परचेज रजिस्टर में क्या होगा, सिर्फ परचेज का ही ट्रांजैक्शन आपने लिखा होगा। तो उसमें क्या होगा कि आपने तुरंत मालूम कर लेंगे कि इस डेट को सोहन ने ये परचेज किया था। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से वर्क करने के लिए हम अलग अलग जो रिलेटेड वाउचर होता है उसी का इस्तेमाल करते हैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम ऐसे समझें कि वाउचर क्या होता है, तो किसी व्यापार में जब कोई लेन देन किया जाता है तब अलग अलग ट्रांजैक्शन को अलग अलग बुक में लिखते हैं। उदाहरण के लिए आपने अपने व्यापार में जब कोई माल बेचते हैं तो उसे सेल बुक में लिखते हैं, जब कोई माल खरीदते हैं तो उसे परचेज बुक में लिखते हैं, जब किसी को पैसा देते हैं तो पेमेंट में लिखते हैं, और जब आप किसी से पैसा मिलता है तो आप रिसिप्ट में लिखते हैं। तो इसी तरह एक वाउचर किसी भी ट्रांजैक्शन के पक्ष में लिखित दस्तावेज है, और यह एक प्रमाण भी होता है जो कोई ट्रांजैक्शन किया गया है तो जो भी उस वाउचर से संदर्भित है। तो इसमें क्या है कि तो आपको अब वाउचर समझ में आ गया होगा। वाउचर क्या है, ये आपका एक
इंट्रोडक्शन दिया हमने। तो वाउचर क्या है इसका हमने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने कहा था ग्रुप बने होते हैं कुछ, और कुछ हमें बना सकते हैं, 28 ग्रुप बने होते हैं। इसी तरह वाउचर्स भी टैली में बने होते हैं। तो अब इसको पढ़ते हैं। वैसे तो टैली प्राइम में 24 प्री डिफाइंड वाउचर होते हैं जो पहले से बने होते हैं, लेकिन उसमें से 8 ऐसे कॉमन वाउचर होते हैं जिसका इस्तेमाल लगभग सभी प्रकार के बिजनेस में होता है। मतलब 8 वाउचर ऐसे होते हैं जो चाहे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, सर्विस हो, चाहे ट्रेडिंग हो, सभी प्रकार के बिजनेस में ये 8 कॉमन वाउचर यूज होते ही होते हैं। तो इन 8 को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला है कॉमन वाउचर क्या है उसको हम समझते हैं। कॉमन वाउचर क्या है उसको समझते हैं। कॉमन वाउचर में क्या है, कंट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, परचेज, सेल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये कॉमन वाउचर हो गए। स्पेशल वाउचर में भी इतने सारे वाउचर हैं, इनको हम बाद में देखेंगे। तो पहले हम कॉमन वाउचर को समझते हैं एक्सप्लेन करके। ओके, तो कंट्रा वाउचर क्या होता है। जब हम कैश को बैंक अकाउंट में या बैंक बैलेंस को कैश में या फिर बैंक और कैश से संबंधित किसी प्रकार की कोई ट्रांसफ़र कर एंट्री करते हैं तो उसे हम कंट्रा वाउचर में रखते हैं। देखिए, पैसे मान लीजिए कि आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने एक बैंक खाता खुलवा रखा है, और तो आप क्या करेंगे कि मान लीजिए आप बैंक से पैसे निकाले और अपने ऑफिस में रख दिए, तो बैंक से पैसा आके किस में कन्वर्ट हो गया, कैश में। तो ये कंट्रा एंट्री है, मतलब कैश। और अगर आपने ऑफिस में से, मान लीजिए दूसरा केस है कि मान लीजिए आपने आपके ऑफिस में कैश रखा हुआ है, उस कैश को आप ले जाके बैंक में जमा कर दिए, तो वो क्या है, वो कंट्रा है। क्योंकि यहाँ पे कोई ना सेल हुआ ना परचेज हुआ, वो सेल ही हुआ था तो बहुत पहले एंट्री हमने रिकॉर्ड किया था। तो वो नहीं, ये ना सेल है ना परचेज है, सिर्फ हमने लिख दिया कि कैश को हमने बैंक में जमा किया, ये नहीं बताया कि ये एक परचेज है, पैसा कहाँ से आया। तो वो क्या है, कंट्रा वाउचर में उसकी एंट्री करेंगे कि हाँ ये कंट्रा वाउचर है, कंट्रा रजिस्टर है, उसमें ऐसे करेंगे। मतलब कि आप ये समझ लो कि जब कैश से बैंक में पैसा जाए या बैंक से कैश निकाला जाए तो वो कंट्रा वाउचर होता है। या एक बैंक से दूसरे बैंक में, मान लीजिए एक हमारा कोई कंपनी है, हमने 2-3 बैंकों में खाता खुलवा लिया। मान लीजिए हमने एक्सिस बैंक से उठा के और एसबीआई में पैसे ट्रांसफ़र करना है, कंपनी का जो अकाउंट है, तो वो कंट्रा वाउचर में उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, इसी तरह दुबई में भी अलग अलग बैंक है, जैसे मशरिक बैंक है, एडीआईबी बैंक है। मान लीजिए मशरिक बैंक से हमने पैसा एडीआईबी में ट्रांसफ़र करना है या एडीआईबी से मशरिक में ट्रांसफ़र करना है, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे कंट्रा वाउचर की तरह। ओके, कंट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। अब आगे समझते हैं पेमेंट वाउचर क्या होता है। देखो, जब हम किसी प्रकार का कोई भुगतान करते हैं, चाहे वो कैश में करें या फिर चेक से करें, उस एंट्री को पेमेंट वाउचर में करते हैं। देखो, जब हम किसी को पेमेंट देते हैं, जब हमारे से पैसा जाता है, चाहे बैंक से हम किसी को ट्रांसफ़र कर दें तो वो भी पेमेंट वाउचर में जाएगा, और जब या हम चेक दे दें किसी को तो वो भी पेमेंट वाउचर में उसकी एंट्री करेंगे। या हमारे पास कैश है तो उस कैश को हमने किसी को पेमेंट किया तो वो भी पेमेंट वाउचर में जाएगा। ठीक है, तो तब जब हम किसी को पेमेंट करेंगे तो पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल करेंगे जर्नल एंट्री करने के लिए, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। ओके, अब आ जाइए रिसीप्ट वाउचर। रिसीप्ट वाउचर क्या है कि जब हमें कैश में या फिर चेक के द्वारा पैसा प्राप्त होता है तो उस एंट्री को रिसीप्ट वाउचर में करते हैं। अब मान लीजिए अभी पेमेंट बताया था, उसी का उल्टा रिसीप्ट वाउचर है। तो रिसीप्ट वाउचर क्या है कि हमें जब पैसा मिलता है या हमें चेक मिलता है तो उसको रिसीप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे। जर्नल वाउचर क्या होता है, इस वाउचर का इस्तेमाल हम कई प्रकार की एंट्री को करने के लिए करते हैं, जैसे हम उधार देते हैं या लेते हैं, यानी सन्ड्री क्रेडिटर्स और डेटर्स और प्रोविजन एडजस्टमेंट ईटीसी। देखो, जर्नल वाउचर क्या है, हमने हमें पैसा मिला या हमने पैसा दिया
या हमने ख़रीदा या हमने बेचा, जो इन चारों में नहीं आता उन सभी को हम जर्नल वाउचर में नॉर्मली डाल देते हैं। इसको और अच्छे से समझेंगे बाद में। अभी ये आप ये समझ लो कि सेल, परचेज, रिसीप्ट, पेमेंट, ये चार में जो नहीं आया वो जर्नल वाउचर में चला जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं कि परचेज वाउचर क्या है। कि जब हमने परचेज किया किसी गुड्स को या सर्विस को, तो उसको हम परचेज वाउचर में हम डालते हैं जब हम उस एंट्री को परचेज वाउचर में करेंगे। सेल वाउचर क्या होता है कि जब हम किसी गुड्स या सर्विस को सेल करते हैं तो उस एंट्री को हम सेल वाउचर में करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने मोहन को सेल किया तो उसको हम सेल रजिस्टर में डालेंगे ना, तो उसको सेल वाउचर इस्तेमाल करेंगे। किसी से सोहन से परचेज किया तो उसको परचेज रजिस्टर में डालेंगे, तो परचेज वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। फिर हो गया डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है? देखो, जब आमतौर पर इस वाउचर का इस्तेमाल परचेज रिटर्न एंट्री के लिए करते हैं, यानी जब खरीदे हुए माल को किसी कारण से वापस करते हैं। डेबिट नोट क्या होता है और क्रेडिट नोट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, जब बिका हुआ माल किसी कारण से वापस आ जाता है तो उसकी एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर पे करते हैं। देखो, जब हमने किसी से परचेज किया था कोई माल और उस माल में ख़राबी निकला तो उसको हम वापस करना चाहते हैं जिससे हमने ख़रीदा था, तो वो हमें क्या करता है, डेबिट नोट इशू करता है। तो उसका हम एंट्री क्या करेंगे, डेबिट नोट वाउचर का इस्तेमाल करके उस एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। क्रेडिट नोट क्या होता है कि जब बिका हुआ माल किसी कारण से वापस आता है, हमने किसी को माल बेचा और वो हमें वापस कर रहा है, माल को कह रहा है भैया आपका माल पसंद नहीं आया, आपने जो आलू का चिप्स दिया था वो पसंद नहीं आया, इसको वापस ले लो। तो हम उसकी एंट्री क्या करेंगे, क्रेडिट नोट वाउचर पे उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, इसको और डिटेल में समझेंगे बाद में। फिर क्या है, स्टॉक जर्नल। जब गुड्स को एक गोदाम से दूसरे गोदाम में ट्रांसफ़र करते हैं तो उस एंट्री को स्टॉक जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। ओके। मेमोरेंडम क्या होता है, अगर हमें किसी एंट्री को किसी भी कारण से याद रखने की आवश्यकता होती है तो उस एंट्री को हम इस वाउचर में रखते हैं। ओके। परचेज ऑर्डर क्या होता है, जब हमें कुछ गुड्स परचेज करने के लिए आइटम की लिस्ट देनी होती है कि हमें ये गुड्स परचेज करना है, तो उस एंट्री को परचेज ऑर्डर वाउचर में पास करते हैं और उसका प्रिंट निकाल कर एक लिस्ट भेज देते हैं अपने मैनेजर को कि हमें ये चिप्स बनाने के लिए ये आइटम परचेज करना है, तो हम उसको एक परचेज ऑर्डर वाउचर बना के दे देते हैं। सेल ऑर्डर क्या होता है, जब हमारे पास कोई गुड्स परचेज करने के लिए कोई ऑर्डर आता है तो वह एंट्री हम इस वाउचर में पास करते हैं। ठीक है। जैसे किसी ने हमें भेजा कि हम आपसे आलू का चिप्स खरीदना चाह रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, एक तरह से सेल है, तो हमारे लिए क्या आया है, वो सेल ऑर्डर आया है। ठीक है। डिलीवरी नोट क्या होता है, सेल ऑर्डर लेने के बाद जब हमें गुड्स कस्टमर को डिलीवर करना होता है तब हम इस वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। डिलीवरी नोट क्या होता है कि मान लीजिए हमने क्या किया, पैसे ले लिए और हमने कह दिया सेल की एंट्री कर दी, लेकिन माल पहुंचा या नहीं पहुंचा ये भी तो देखना ज़रूरी है ना। मान लीजिए हमने किसी से ख़रीदा तो हम उसका डिलीवरी नोट मांगते हैं कि डिलीवर माल किया आपने कि नहीं किया, और अगर हमने किसी को माल बेचा तो वो भी हमसे डिलीवरी नोट मांगेगा। ठीक है, तो डिलीवरी नोट हमें इशू करना पड़ता है अगर हमने बेचा है तो, और ख़रीदा है तो जिस कंपनी ने हमें बेचा है, मतलब जिससे हमने ख़रीदा उसका भी डिलीवरी नोट हम मांगेंगे। रिवर्सिंग जर्नल क्या होता है, अगर हम कोई ऐसी एंट्री करना चाहते हैं जिसका इफ़ेक्ट सिर्फ उसी डेट में रहे, फिर उस डेट के बाद उस एंट्री का किसी रिपोर्ट पर कोई इफ़ेक्ट ना हो, तो उस एंट्री को हम इस वाउचर में करेंगे। इसको बाद में समझेंगे। रिसिप्ट नोट, फिजिकल स्टॉक, पेरोल। जब हम टैली में, पेरोल क्या है, ये सब कोई ज़्यादा यूजफुल नहीं है। रिसिप्ट नोट क्या होता है, सप्लायर को परचेज ऑर्डर देने के बाद जब हमें वो गुड्स प्राप्त हो जाती है तो उसकी एंट्री हम
इसी वाउचर पर करते हैं। फिजिकल स्टॉक क्या होता है? जब हमें